हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट पार्ट 8 है आपका हास्यकरण से निपटना। चलिए पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग। बच्चों, आपको पता होगा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनके प्रति वो जिनका सहारा लेकर के इस दुनिया में सुरक्षित रह सकता है। मतलब कि उसको जीने का अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके साथ अगर किसी तरह का कोई दौराचारी होती है, मतलब कि किसी तरह का कोई भेदभाव होता है, तो वो न्यायालय जा सकता है। काफ़ी सारे अधिकार होते हैं, है ना। तो ऐसे ही इन अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। हम हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां हर हाशियाई तबकों की बात है, उन्हें इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, जहां आपको पता होगा ये अधिकार सभी को एक समान दिए गए हैं। मतलब कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, ऊंच जात का हो, नीच जात का हो, मतलब कि किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। हमारे संविधान में तो किसी को ना ही कम समझा जाता है, ना ही किसी को ज़्यादा समझा जाता है। सबको एक समान एक नज़र से देखा जाता है। बट दुनिया ने अपने आप, ये दुनिया की रीत है कि छोटा बड़ा, काला गोरा, लड़का लड़की। बाकी ये संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी भी तरीके कोई भेदभाव होगा। ओके, तो चलिए नीचे पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अपृष्ठीय दंडनीय अपराध है। मतलब कि भाई आप लोगों को पता होगा पहले के ज़माने में ये छुआछूत कितना चलता था, है ना। तो लोग बागों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं प्राप्त होती थी, ठीक है, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था। लेकिन अब जब से लोकतांत्रिक देश यानी कि ऐसी ये संविधान हमारा है जिसके अंदर लिखा हुआ है, इसके हिसाब से चलना शुरू किया है, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है। बट अब भी है, लेकिन तो मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादातर ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। समानता के अधिकार का हनन होने का अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्हें धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। ठीक है, चलिए अब नीचे कुछ 3 पॉइंट दिए हैं, वो पढ़ लेते हैं। पॉइंट आपका फर्स्ट है, जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। सेकंड है आपका, इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसा समूह को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर थर्ड है आपका, इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों को संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो, ना ही वह नष्ट हो। ठीक है बच्चों, नीचे आ जाता है समाज न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थान पर अनुसूचित जाति के आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है कि उन्हें अपनी इलाकों में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सरकार कानून का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों व
आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब नीचे आते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। फिर सेकंड आपका, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, संस्कृत टिप्पणी कीजिए। पहला ए है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, फिर बी आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, हाशिए तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्याय के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आपका, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर वह सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे आप, वह सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि सरकार कानून को लागू करे। कई बार हाशियाई तबके के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार सामाजिक न्याय के लिए समाज में पिछड़े व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करती है, जैसे मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा, नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था इत्यादि। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, शैक्षिक आपको टिप्पणी करनी है भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 और भारतीय संविधान अनुच्छेद 17। पहले कर लेते हैं अनुच्छेद 15 पर। तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आप सेकंड लिखेंगे बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्य छूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इस अनुच्छेद के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अब यह दंडनीय अपराध है। ठीक है बच्चों, ये था आपके 3 क्वेश्चन, बेहद ही इजी एंड बेहद ही इंपॉर्टेंट। आपने कॉपी में कर लेने अपनी वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो से कितना रिलेट ये टॉपिक समझ आया है। और अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।